Hello everyone, this is Mayank Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. अगर आपको मेरी previous videos देखनी है तो मेरे channel की playlist में जाके आप देख सकते हैं. Now forward to next exercise, exercise 4.2, question number first. Classify the following curves are open or closed. So आपको बताना है कौन कौन सी कर्व हमारे पास ओपन है और कौन सी क्लोज्ड है. सो हमने ये इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ओपन कर्व हमारे पास क्या होती है. ओपन कर्व वो कर्व होती है, जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुई कर्व हमारे पास वो वापस वहाँ पे ना मिले, उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन कर्व. अगर वो मिल जाती है उसी जगह पे तो वो क्या होगी, क्लोज कर्व होगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखो आपके पास स्टार्ट यहाँ से फिगर हमारे पास हो रही है और ये यहाँ पर अगर ये फिगर क्या हो जाती है हमारे पास वापस उसी जगह पहुँच जाती है हमारे पास, तो वो क्लोज फिगर होती है. और ये यहाँ पे क्या है, अभी ओपन फिगर है. तो इसका हम क्या लिखेंगे, आंसर ओपन कर्व. नेक्स्ट है सेकंड. यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे पास तो कर्व कुछ इस तरह से है और ये हमारे पास सारी क्या है, क्लोज्ड है. ठीक है ना, पूरी बंद है हमारे पास, कहीं से इसको खुला नहीं दिख रहा है हमारे पास ये, तो ये हमारे पास बन गई क्लोज्ड कर्व. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये खत्म हो गई और ये अगर इसके साथ मिल जाती तो ये क्लोज होती, लेकिन अभी क्या दिख रही है हमारे पास, ये ओपन कर्व. सो सी पार्ट हमारे पास ओपन कर्व होगी. नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्लोज फिगर है, तो ये हमारे पास कैसी कर्व हुई, क्लोज्ड कर्व. सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक और फिगर है और ये भी हमारे पास कैसी है, क्लोज्ड फिगर है. तो इसको भी हम क्या लिख लेंगे, क्लोज फिगर. ठीक है, तो यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. सो वैसे ही सिमिलरली आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग्स. सो आपको बताना है कि अपनी मर्जी से कुछ ओपन कर्व के एग्जाम्पल बना दो और कुछ क्लोज कर्व के एग्जाम्पल बना दो, आपको ये बोला गया है. ठीक है, तो आप चाहो तो इन्हीं कोई ओपन कर्व के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं. अगर आप अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं कोई कर्व तो आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं. तो उसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा गया है ओपन कर्व के बारे में. तो पहले हम ओपन कर्व्स बना लेते हैं, ओपन कर्व्स. तो ओपन कर्व हमारे पास कैसे बन सकती है, या तो हमारे पास मान लो कुछ इस तरह से ये हमारे पास ओपन कर्व है. देन अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो ये भी हमारे पास क्या होगी, ओपन कर्व होगी. या मैं कुछ इस तरह से मैं बना रहा हूँ, बस हमें क्या करना होता है, ओपन कर्व में आपको फिगर को नहीं मिलाना होता है. तो ये हमारे पास सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, ओपन कर्व के. तो आप अपनी मर्जी से ओपन कर्व बना सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया एग्जाम्पल आपको बताना है क्लोज्ड कर्व्स का. सो क्लोज्ड कर्व्स के एग्जाम्पल बना लेते हैं. सो क्लोज कर्व वो होगी जो हमारे पास क्लोज रहेगी. सो हमारे पास अगर हम ऐसे को बना लेते हैं कोई कर्व, यहाँ पास क्लोज कर्व है. नेक्स्ट अगर आप इस तरह से बना लेते हैं तो ये भी हमारे पास क्या हुई, क्लोज. अगर आप स्टार देख लेते हैं, कुछ इस तरह से बना लेते हैं फिगर, तो ये भी हमारे पास कैसी हुई, क्लोज फिगर हुई. तो क्लोज फिगर का मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारे पास लाइन, वो आपस में क्या हो जाना चाहिए, मिलनी चाहिए. फिगर दिख रही बात है कि क्लोज का मतलब बंद होना चाहिए और ओपन का मतलब अगर खुला है तो ओपन है. तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हुआ. सो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर. सो पॉलीगन हमने पढ़ा था. सो पॉलीगन हमारे पास क्या होता है, पॉलीगन हमारे पास होता है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, इट इज़ अ सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स. वो कर्व जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो वो हमारे पास क्या होती है, पॉलीगन. साथ ही साथ क्लोज कर्व होने चाहिए. लाइन सेगमेंट, ये देखो लाइन सेगमेंट से बना है, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये हमारे पास क्लोज कर्व थी. और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओवल शेप में, थोड़ा सर्कुलर शेप में हमारे पास आ गई, तो मतलब ये क्या है, हमारे पास पॉलीगन नहीं है. पॉलीगन के लिए क्लोज फिगर भी होनी चाहिए, साथ साथ सारी लाइन सेगमेंट से होनी चाहिए बनी हुई फिगर. सो इसका एग्जांपल आपको बोला है कि आप कोई भी क्या बना सकते हैं, पॉलीगन बना सकते हैं, तो उसको हमें लाइन सेगमेंट से ही बनाना पड़ेगा. सो ये हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन का आंसर. देखते हैं. सो आप चाहो कुछ भी बना लो. सो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना ली, आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई ऐसी फिगर जो किससे बनती हो, लाइन सेगमेंट से, और क्लोज फिगर बननी चाहिए. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये क्लोज फिगर है और लाइन सेगमेंट से बन रही है, और आपको बोला गया है कि इसके इंटीरियर को आपने क्या कर देना है, देन शेड कर देना है. तो आपकी इसकी इंटीरियर पार्ट को आप शेड कर लेंगे. इंटीरियर का मतलब मैंने समझाया था, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, जो अंदर वाला पार्ट हमारे पास होता है फिगर के, उसे इंटीरियर बोला जाता है, और जो फिगर के बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर. तो इस तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको फिगर दी हुई है यहाँ पर, इस तरह से आपको एक स्टार बना के दिया हुआ है फिगर में। सो आपको पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में क्या ये कर्व है, और सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि क्या ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो दिख रहा है हमारे पास यहाँ पर कर्व क्या होती थी, कर्व होती है वो जो आपस में क्या करें, आपस में लाइन को कट ना करें, वो हमारे पास कर्व होती है। तो ये हमारे पास प्रॉपरली लाइन हमारे पास बन रही है और यहाँ पे कोई लाइन आपस में कट नहीं कर रही है, तो ये हमारे पास कर्व है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्लोज्ड भी है। तो मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर हम क्या लिखेंगे, यस इट इज अ कर्व, और सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, यस इट इज क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रफ डायग्राम। सो आपको उसकी क्या करने हैं, रफ डायग्राम बनाने हैं जितना आप बना सकते हैं पॉसिबली। सो फर्स्ट पार्ट है अ क्लोज फिगर दैट इज नॉट अ पॉलीगन। आपको बोला है कि एक क्लोज फिगर बनाओ लेकिन वो क्या नहीं होनी चाहिए, पॉलीगन। तो पॉलीगन का मतलब कि हमें लाइन सेगमेंट से नहीं बनानी है, लाइन सेगमेंट से मिला के बन गई तो पॉलीगन हो गई। अगर नॉर्मली मैं बना रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक फिगर बना दी, तो ये क्लोज फिगर है लेकिन इसमें लाइन सेगमेंट से पूरी फिगर नहीं बनी है, तो मतलब ये क्या है, हमारे पास पॉलीगन नहीं है लेकिन साथ ही साथ क्या है, क्लोज फिगर। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट में क्या बोला है, सो सेकंड पार्ट है एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। वो कर्व बनाओ जो लाइन सेगमेंट से बनी हो और साथ ही साथ क्या हो, ओपन कर्व हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी मर्जी से भी कोई फिगर बना सकते हैं ओपन कर्व, लेकिन क्या होनी चाहिए हमारे पास विद द लाइन सेगमेंट। सो हम ओपन कर्व बना लेंगे। तो मैंने क्या किया, इस तरह से जेड की शेप बना ली। ये हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट से बनी हमारे पास, लेकिन है कैसी, ये ओपन कर्व है। तो ये इसका बी पार्ट हो गया। सी पार्ट हमारे पास है अ पॉलीगन विद टू साइड्स। ऐसी पॉलीगन बनाओ जो जिसकी टू साइड्स हो। अच्छा, पॉलीगन क्या बोला था मैंने, वो पॉलीगन वो होती है जो लाइन सेगमेंट से बनती है। तो कोई भी दो लाइन से कभी कोई पॉलीगन नहीं बन सकती है, क्योंकि पॉलीगन क्लोज भी होनी चाहिए। तो दो लाइन से कभी कोई हमारे पास फिगर तो क्लोज होगी नहीं, तो मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सी पार्ट का आंसर लिख देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम दो साइड से पॉलीगन बनाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हुई। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।